हाय एवरीवन, हमारा जो चैप्टर चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसका सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं जो फीमेल से बिलोंग करता है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से बिलोंग करता है। लास्ट क्लासेस के अंदर हमने मेल गैमेटोफाइट को डिस्कस किया था, मतलब नर युग्मोद्भिद क्या होते हैं, मेल गैमेट्स कैसे बनते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हमने देखा था कि स्टेमन के अंदर, एंथर के अंदर कैसे माइक्रोस्पोरेंजियम बनते हैं, मतलब हमारे लघु बीजाणुधानी बनती है। आज हमारा जो टारगेट रहेगा वो फीमेल गैमेटोफाइट को डिस्कस करने से रहेगा। एज वी ऑल नो दैट फ्लावर हैज टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स, वन इज एंड्रोसियम और अदर वन इज गाइनोसियम। जैसा कि हम जानते हैं कि पुष्प के अंदर दो मुख्य भाग होते हैं, पुमंग और जायांग। तो उसकी एक सिंगल यूनिट की अगर हम बात करें किसकी, गाइनोसियम की, तो हमें पता है उसे अपन क्या कहते हैं, कार्पल। और कार्पल का ही दूसरा नाम क्या होता है, मेगा या फिर मैक्रोस्पोरोफिल। प्लीज इस बात को ध्यान में रखना, ये बात मैं लास्ट क्लासेस में अभी भी आपके सामने रखी थी कि यहाँ पर कार्पल, स्टेमन, ओव्यूल, इन सब के पॉलन सेक, इन सब के अदर नेम होते हैं। तो उन अदर नेम को आपको स्पेसिफिकली ध्यान में रखना है, किसके लिए कौन सा वर्ड यूज में लिया गया है। तो कार्पल क्या है, तो कार्पल है मेगास्पोरोफिल, गुरु बीजाणुपर्ण। एज वी ऑल नो दैट कि हमने भी बात की फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो गाइनोसियम होता है और इसकी एक यूनिट को अपन क्या बोलते हैं, कार्पल। अब अगर अपन एक नॉर्मल से स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें ये पता है कि जो कार्पल होता है उसके तीन बेसिक पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड जो बिल्कुल सेंटर में स्वेल लाइक पार्ट होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, ओवरी, अंडाशय। इसी के अंदर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्रेजेंट होता है जिसके अंदर ही वो सारा प्रोसेस होता है फीमेल गैमेटोफाइट के बनने का। अगर मैं ऐसा बोलूँ एग सेल बनने का, तो उसी के अंदर होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारी ओवरी है और इस ओवरी के अंदर ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये हमारा ओव्यूल है। और ओव्यूल जिस जगह से ओवरी से अटैच होता है उसे प्लेसेंटा कहते हैं। कैन यू सी, यहाँ पर मैंने डार्क किया हुआ है। और जिस स्टॉक से अटैच होता है ओव्यूल ओवरी से, मतलब जो बीजांड है अंडाशय से जिस व्रंत से जुड़ा हुआ होता है उसे फ्यूनिकल या बीजांड व्रंत कहते हैं। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कौन से वर्ड कहाँ यूज में लिए जा रहे हैं। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ कि कार्पल के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और ओवरी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर हम पूरे प्रोसेस को डिस्कस करते हैं, मतलब एग सेल के फॉर्मेशन को डिस्कस करने का काम हमारे ओव्यूल के अंदर ही होगा। ओव्यूल क्योंकि हमने मॉर्फोलॉजी प्लांट में पढ़ रखा है, डिफरेंट टाइप के प्रेजेंटेशन प्रेजेंट होता है, बीजांडन्यास होता है, मतलब ओव्यूल्स जो होते हैं ओवरी में किस तरह अरेंज हैं, क्योंकि आगे चलकर यही ओव्यूल क्या बनते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड बनते हैं। तो हम जिन भी फ्रूट को, जिन भी वेजिटेबल्स को अपन ईट करते हैं और उनके अंदर आपको सीड नजर आते हैं, इट्स मीन वो सारे क्या हैं, मैच्योर ओव्यूल ही हैं। इट्स मीन ओव्यूल और ओवरी का आपस में जो अटैचमेंट है, जहां से उसे अपन क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। और उसी प्लेसेंटा से स्टॉक के थ्रू ये ओव्यूल अटैच होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। तो प्लीज आप लोग ये बेसिक सी बात ध्यान में रखेंगे। अब मैं आपके सामने एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर डिस्प्ले कर रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको इसे बहुत अच्छे से बनाना सीखना है और प्लस इसकी सारी लेबलिंग को अच्छे समझना है। अगर मैं एक ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपको कंपेयर करना है। देखो, कंपेयर करना बहुत जरूरी है अगर आप किसी भी चीज को लॉन्ग टाइम के लिए क्या करना चाहते हो, अपने माइंड में रखना चाहते हो। कंपेयर किससे करना आपको, सिंपल सी बात है, मेल के अंदर वो कौन सा स्ट्रक्चर था, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर, एंथर के अंदर वो कौन सा स्ट्रक्चर था जिनके अंदर हमने माइक्रोस्पोर्स बनने के प्रोसेस को पढ़ा था। तो वहां पर याद हो तो आपको हमने बात की थी, तो वहाँ पर हमने बात की थी माइक्रोस्पोरेंजियम की, याद है आप लोगों को। तो देखो, अब कंपेयर क्या करना है कि हमारे स्टेमन के अंदर जो सेंटर पार्ट था, एंथर जिसे अपन प्रागकोश कह रहे थे, उसके अंदर हमने पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम बनाए थे जिसे अपन ने लघु बीजाणुधानी कहा था। सेम आपको कंपेयर यहाँ करना है कार्पल के ओवरी वाले पार्ट के अंदर, उसके सेंटर में ओवरी के सेंटर में क्या है, बीजांड है, ओव्यूल है। इसी ओव्यूल के अंदर क्या बनेंगे, मेगास्पोर बनेंगे।
वही आगे चलकर उसी से हम आगे चलकर बात करेंगे एक सेल के फॉर्मेशन की। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जब मेगास्पोर इस ओव्यूल के अंदर बन रहे हैं तो ओव्यूल का ही दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, मेगास्पोरेंजियम, क्योंकि यहाँ पर अपन फीमेल की बात करें मैक्रो बोल सकते हैं। और स्पोरेंजियम का मीनिंग हमको हमेशा अपने माइंड में रखना है, इसका मतलब होता है बीजाणुधानी या एक ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर जिनके अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। कुछ चीज़ें अपने आप माइंड में इतनी अच्छे से आपने फिट कर लीजिए कि कहीं पर भी कभी भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो यहाँ पर एक बेसिक सा ओव्यूल का डायग्राम है। इन फ्यूचर हम डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स को पढ़ेंगे, बट फर्स्ट हमें इनके थोड़ी बहुत लेबलिंग को डिस्कस कर। तो कैन यू सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये पूरा एक ओव्यूल है, और इस ओव्यूल का जिस स्टॉक से, यहाँ पर आप रेड कलर का ये लाइन देख रहे हैं, जिस स्टॉक से ये अब आप मान सकते हैं इसके बाहर ये पूरी क्या होगी, ओवरी होगी। तो जिस स्टॉक से ये ओवरी से अटैच होगा उस स्टॉक को हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं, बीजांड व्रंत कहते हैं। वापस रिपीट कर रही हूँ, जिस व्रंत से, जिस स्टॉक से हमारा ओव्यूल, हमारा बीजांड ओवरी से अटैच होगा प्लेसेंटा पर, उसे हम क्या बोल रहे हैं, फ्यूनिकल बीजांड व्रंत। और जहां से ये फ्यूनिकल इस ओव्यूल से अटैच होता है उस अटैचमेंट वाले पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, हाइलम या नाभिका। मतलब जहां से स्टॉक बन रहा है ओव्यूल का, ओव्यूल से उस पॉइंट को हमने यहाँ पर एक नाम दे दिया, क्या, हाइलम नाभिका। ओव्यूल पर आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जिस प्रकार याद करो हमने पोलन ग्रेन पर भी आउटर कवरिंग पढ़ी थी, हम यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि ओव्यूल पर भी क्या होती है, आउटर कवरिंग होती है। इस आउटर कवरिंग के हम नाम रखते हैं कि बाहर की तरफ जो आउटर कवरिंग होती है उसे आउटर इंटेग्यूमेंट, बाह्य अध्यावरण, और अंदर वाली को क्या बोलते हैं, इनर इंटेग्यूमेंट। ये जरूरी नहीं होता कि हर प्लांट्स के अंदर आपको दो इंटेग्यूमेंट्स नजर आए, किसी में ओव्यूल पर आउटर मोस्ट कवर होता ही नहीं है, किसी में सिंगल होता है। उस बेस पर हम देखेंगे कि जो ओव्यूल होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। बट अभी हम मोस्टली जिन एंजियोस्पर्म के प्लांट्स की बात करते हैं उनके अंदर आपको ये दोनों इंटेग्यूमेंट नजर आते हैं। अब ये जो सेंटर में आपको येलो कलर की जो सेल्स दिख रही हैं, इसे अगर हम बेसिकली बोलते हैं कि ओव्यूल की, बीजांड की एक ना इसकी बॉडी होती है, इसका शरीर होता है, और इसकी बॉडी को ही हम एक नाम दे रहे हैं न्यूसिलस। न्यूसिलस क्या है, ओव्यूल का सेंटर पार्ट होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जो ओव्यूल का बॉडी बनाती है, जिसे हिंदी में तो बीजांड काय ही कहते हैं और इंग्लिश में न्यूसिलस कहते हैं। ये न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूसिलस है, प्लीज ध्यान में रखना। न्यूसिलस क्या है, ये ओव्यूल का सेंटर पॉइंट होता है, मतलब इसकी बॉडी होता है जो बहुत सारी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का बना होता है। इसी में ही आगे हम बात करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट की। अब ओव्यूल के दो साइड होते हैं, अब उन दो साइडों के नाम क्या है। जब ओव्यूल के चारों ओर इंटेग्यूमेंट बन रहा होता है, जब ओव्यूल के चारों ओर इंटेग्यूमेंट बन रहा होता है तो पूरी कवर नहीं करता, ये ओव्यूल को पूरा कवर नहीं करता। जहां पर ये कवर नहीं करता है वहां पर एक स्पेस रह जाता है एज लाइक ए पोर। ये पोर आपको कुछ याद दिला रहा है कंपेयर करने के लिए, तो याद हो तो आप लोगों को पोलन ग्रेन जब हमने पढ़ा था तो वहां पर मैंने आपको कहा था कि एग्जाइन जो होती है वो चारों तरफ से कवर नहीं होती है, कहीं कहीं स्पेस रह जाता है, जिससे अपन क्या बोलते हैं, जम पोर। तो यहाँ पर उसी तरह का यहाँ पर पोर बन जाता है जब ये इंटेग्यूमेंट पूरी तरीके से कवर नहीं होती और जहाँ पर इसकी कवरिंग नहीं हो पाती है उस जगह को हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार। बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोपाइल क्या हो गया, वो जगह जहाँ पर ओव्यूल के चारों ओर इंटेग्यूमेंट नहीं बनता है। और उसके जस्ट अपोजिट उसके जस्ट अपोजिट मतलब क्या हो गया, माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट वाले एंड पॉइंट को हम एक नाम देते हैं चैलेजा। ये नाम हमें इसलिए याद रखने हैं जब अपन फीमेल की गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट की और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस की बात करते हैं तो ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कौन से एंड से पोलन ट्यूब एंटर कर रही है और कौन से एंड पर हमारे मेगास्पोर बन रहे हैं। उस बेस पर हमें ये दो एंड पॉइंट ध्यान में रखने, जहाँ पर इंटेग्यूमेंट नहीं बनता है उस एंड पॉइंट को माइक्रोपाइल कहते हैं और उसके जस्ट अपोजिट वाले को क्या कहते हैं, चैलेजा। और इसके बीच में जो आपको न्यूसिलस के बीच में ग्रीन कलर की जो सेल नजर आ रही है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है एम्ब्रियोसैक।
न्यूक्लियस के अंदर बनता है एम्ब्रियो सैक, भ्रूणकोश, और इसी के अंदर हमारी एग सेल बनती है। तो इन फ्यूचर हम देखेंगे कैसे बनती है, बट अभी आपको एक बेसिक सा ओव्यूल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है एंजियोस्पर्म के प्लांट के अंदर सबसे कॉमन टाइप का ओव्यूल है जिसे अपन एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। ये जो ओव्यूल का आपको टाइप मैं दिखा रही हूँ ये एनाट्रोपस है, प्रतिप्त प्रकार का है। ऐसे आगे चलकर हम डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स को पढ़ेंगे जो आपको डिफरेंट टाइप की इनकी शेप होगी, लेकिन लेबलिंग कहीं पर भी नहीं हिलेगी, सारे नाम ये वापस रिपीट होंगे। तो ध्यान रखेंगे मोस्टली एंजियोस्पर्म के अंदर एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल होता है। और कभी कभार क्या होता है कि जो फ्यूनिकल है इस फ्यूनिकल से ही आउटग्रोथ निकलने लग जाती है। इस आउटग्रोथ को ही हम क्या बोलते हैं, रेफी। तो ये फ्यूनिकल से जो आउटग्रोथ निकल रही है इसे अपन क्या बोल रहे हैं, रेफी। चैलेजा की तरफ अपन बात करें इंटेगुमेंट की पूरी तरह कवरिंग होती है, बट माइक्रोपाइल की तरफ कवरिंग नहीं होती है। फ्यूनिकल स्टॉक होता है, हाइलम वो पॉइंट होता है जहाँ से फ्यूनिकल स्टार्ट होता है बनना। ल्यूसिलस ओव्यूल का क्या होता है, हमारा सेंटर बॉडी है, उसका बॉडी होता है जो अनडिफरेंट सेल्स का बना होता है। और इन्हीं से ही आगे चलकर इन्हीं सेल में से आगे चलकर कोई एम्ब्रियो सैक की तरह फंक्शन करेगी। कैसे बनता है ये एम्ब्रियो सैक, इसको हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है। थैंक यू।